जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनियमितताओं पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चर्चा संपन्न हो गई। इस कैग रिपोर्ट को भी जांच के लिए विधानसभा की लोक लेखा समिति पीएसी के पास भेज दिया गया है। इससे पहले आबकारी नीति और उसकी आपूर्ति को लेकर पेश की गई कैग रिपोर्ट भी पीएसी के पास भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा सहित सत्ता पक्ष के प्रमुख सदस्यों की ओर से बात रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे जांच के लिए पीएसी के पास भेजा। उन्होंने 3 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कोरोना महामारी के समय से लेकर अन्य गंभीर मामलों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारों को दंडित किया जा सके। इससे पहले इस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन आदि की कमी से लोगों की मौत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग की। कैग रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष के तेवरों से स्पष्ट है कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों को भी रिपोर्ट पर अपनी बात रखने का मौका मिला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जब लोग कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे थे तो केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड में से 787 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया गया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल के समय दिल्ली के लोगों की परेशानी के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार से भ्रष्टाचार करने वाली थी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फर्जी मरीज और टेस्ट किए और नकली दवाएं दी। सफाई, दवाई और इलाज के नाम पर केवल घोटाला किया गया। करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। 10 रुपए का N95 मास्क 150 रुपए में खरीदा गया। मशीनों की खरीद में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन घोटालों के असली सरदार केजरीवाल हैं। केजरीवाल ने इलाज, ठेके और यमुना प्रदूषण रोकने में चोरी, हर जगह चोरी की है। अब तो पूर्ववर्ती सरकार ने दिल्ली सरकार का इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी चोरी कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि वो मेरी बहन जैसी है, इसलिए सलाह दे रही हूं कि केजरीवाल की इतनी साइड ना ले। उन्हें चिंता होती है क्योंकि केजरीवाल ने एक महिला सांसद के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, ये उनकी महिलाओं के प्रति गलत मानसिकताओं को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोमवार को कैग रिपोर्ट पर अपनी बात रखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि कम से कम आपके बहाने ही सही कैग रिपोर्ट के प्रति भाजपा की आस्था तो बनी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि पिछले 4 दिन में सदन के अंदर 2 कैग की रिपोर्ट पेश हुई। पिछले 4 दिन में सत्ता पक्ष से 55 लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, कातिल हैं, घमंडी हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं। उन्होंने कहा कि महरौली के विधायक ने मुझे शूर्पणखा कहा है। हम भाजपा की सब बात मान रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने गाली देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए भाजपा को चुनकर भेजा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आप विधायकों को असंवैधानिक तरीके से विधानसभा परिसर से बाहर रखा।